चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज। अब यहाँ पे पार्टीज कौन कौन होती हैं? एक बिजनेस में सिर्फ एक बायर और एक सेलर नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब। तो उनका भी कहीं ना कहीं थोड़े से लेके ज्यादा तक बिजनेस में पूरा पूरा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अब क्या हुआ, जब से हमारा आईबीसी आया है तो ना कि सिर्फ क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स उस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, जब बिजनेस की डेथ होती है, वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर पाता है, तो आईबीसी की मदद से एक पूरा एसेट्स का चार्ज, पूरे बिजनेस का चार्ज एक नए इंसान को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं या जो बाकी एम्प्लॉइज हैं या जो बाकी डेटर्स हैं उन सब का नुकसान नहीं होता। वो कंपनी में जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उसी तरीके से काम करते रहते हैं, बस देयर इज अ चेंज ऑफ हेड, देयर इज अ चेंज ऑफ अ बॉस। तो अब क्या होता है कि उनको जो जॉब सिक्योरिटी मिलती है या उनको जो खतरा होता है कि हमारी जॉब चली जाएगी या हम बाकी चीजें कैसे पे आउट करेंगे, अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का हेड चेंज होता है तो बिजनेस फिर भी एक गोइंग कंसर्न में रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ना कि सिर्फ क्रेडिटर्स बल्कि डेटर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव आता है हमारा रेस्क्यू एंड रिवाइव। भाई ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसीजर फॉलो करने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि या तो वो जो बिजनेस चल रहा है उसको रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद उसे रिवाइव किया जाए, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमेशा हमेशा फॉलो हो रहा है। जब हम ये मेक श्योर करते हैं, यानी कि जब आईबीसी ये मेक श्योर करता है कि बिजनेस रेस्क्यू हो और रिवाइव हो, तो उससे कई फायदे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है, जो स्किल है, वो बढ़ती है, नई जॉब्स मिलती हैं और इसके साथ साथ बिजनेस को शट ना करके एक नया मोड़ दिया जाता है, एक नया रूप दिया जाता है, जिससे एनकरेजमेंट बनती है और बिजनेस रेस्क्यू हो जाता है। छठा आता है हमारा इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस। अब इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस कैसे? भाई ये तो हमें मानना होगा कि पहले के मुकाबले अब जब से आईबीसी आया है तब से इंडिया का क्रेडिट कल्चर काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसका रीजन क्या है कि अब हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी या आसान भाषा में कहूं तो इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी केसेस को बहुत आराम से हैंडल करते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी या क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केसेस होते क्या है? देखिए, जब कोई डेटर होता है और उसका किसी एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में क्रेडिट या क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि 2-3 टाइप के जुरिस्डिक्शंस होते हैं, यानी अपने इंडियन जुरिस्डिक्शन के अलावा फॉरेन जुरिस्डिक्शन भी एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसे केसेस को हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी या इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी केसेस कहते हैं। अब इससे क्या होता है, जब से आईबीसी आया है हम इन केसेस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। क्योंकि ये केसेस आसानी से हैंडल होते हैं, इस वजह से इन्वेस्टर या क्रेडिटर कहीं का भी हो, बी इट डोमेस्टिक और बी इट फॉरेन, उन दोनों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। सो माय लेक्सी फ्रेंड्स, अगर आपको और ऐसे ही लीगल इंसाइट्स और लीगल नॉलेज चाहिए, then please subscribe to my channel Let's Talk Toshi, and I am your legal friend Toshi. Thanks for watching.